बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। इस संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वातावरण में घुल मिल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका किसी से मेल मिलाप नहीं हो पाता। बोलचाल की भाषा में हम किसी को बहुत मिलनसार कहते हैं, तो किसी को बड़े आत्म केंद्रित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम किसी को हम्बल कहते हैं, तो किसी को बड़े रिजर्व नेचर वाला कहते हैं। सवाल है हम अपना व्यवहार कैसा रखें। व्यवहार शुद्धि के संदर्भ में चौथी बात थी मिलनसारिता। हर किसी में घुल मिल जाने की प्रवृत्ति। हर किसी में घुल मिल जाने की प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं कि जैसा देश वैसा वेश बना लो। मिलनसार होने का मतलब है हर प्रसंग और परिस्थिति को समझते हुए अपने आप को ढाल लो। एडजस्टमेंट की पावर। एक व्यक्ति वो होते हैं जो एडजस्टमेंट करके चलते हैं, और कुछ व्यक्ति वे होते हैं जो अडामेंट रहते हैं। सामंजस्य बिठा के चलने वाले लोग और तकरार से जीने वाले लोग, दोनों अलग अलग है ना। आपके अंदर यदि मिलनसारिता का गुण होगा तो आप हर रंग में रंगने की क्षमता रखोगे और सब चीज को समझने और पचाने की ताकत पाओगे। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, बिल्कुल हिलते नहीं है। जो उनने अपना माइंडसेट बना लिया बस वैसा ही। बुरा नहीं है, लेकिन सब जगह अच्छा भी नहीं है। तुमने अपना जैसा माइंडसेट बनाया ठीक है, लेकिन यदि कोई दूसरी बात सामने आ रही है तो हमें उस दृष्टि से सोचने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं सही हूं, यह सही है, पर केवल मैं ही सही हूं यह कथन सही नहीं हो सकता। सामने वाला भी तो सही हो सकता है। हम उसको स्वीकारने के लिए कितना तैयार हैं? अपने मन से पूछकर देखिए, कभी इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है तो मेरा मन क्या कहता है? जो कह दिया सो कह दिया, जो हो गया सो हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। या मुझे कुछ सामने वाले की चीजों को भी समझकर करना है, उसे भी देखने की कोशिश करना है। क्या दृष्टिकोण है? बोलिए। हाँ, कह तो रहे हैं कि सामने वाले को, पर व्यवहार में क्या करते हैं? हम सामने वालों की बात को कितना स्वीकारने की कोशिश करते हैं, उसे हम कितना देखने का प्रयास करते हैं। जब तक ऐसी दृष्टि अंतर मन में नहीं जागे तब तक जीवन में बदलाव घटित नहीं हो सकता। अपने जीवन में बदलाव घटित करना है तो ये दृष्टिकोण अंतरंग में विकसित करने की जरूरत है।
मिलनसारिता का उदाहरण। आग्रह मुक्त जीवन पहला लक्षण। आग्रह मुक्त जीवन कैसा होना चाहिए? बाप बेटा दोनों एक थाली में खाना खाते थे। बाप बेटा दोनों एक थाली में खाना खाते थे। किसी वजह से बेटा नाराज हो गया और उसने कहा कल से मैं अलग खाऊंगा, कल से मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। बाप बेटा दोनों एक थाली में खाना खाते थे। बेटा नाराज हुआ, उसने कहा कल से मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। पिता ने बात संभाला, कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खा लूंगा। आग्रह मुक्त जीवन। दूसरी बात, समन्वयात्मक दृष्टि, तालमेल बनाने की वृत्ति। हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, अपना राग अलापना हर जगह अच्छा नहीं होता। अपनी बात रखना बुरा नहीं है, पर केवल अपनी राग अलापना अच्छी बात नहीं है। आप लोग क्या करते हो? अपनी बात विनम्रता से रख दो, कोई बुराई नहीं। मैं भी तो अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन अपनी बात रखना और अपनी बात अपना राग अलापना में अंतर है। मैं अपनी बात रखूं, सामने वाला माने न माने इसे उसकी इच्छा पर छोड़ दूं, यहां विनम्रता है। लेकिन मैंने जो कहा तुम्हें केवल मानना ही पड़ेगा और वही मानना है। गलत है ना? होता क्या, हमारा सुनते नहीं हो। मैंने कहा मैं घर का मुखिया हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी सास हूं, मैं तेरा ससुर हूं। होता है ना? फिर क्या होता है इसका नतीजा? रोज भुगतते हो। होती है तनातनी। आज से एक बात तय रखो, समन्वयात्मक चीजों में कोई भी बात उलझ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, समन्वय बना ले, तालमेल बना ले, चलो भाई ठीक है। आजकल तो सब में ऐसी तनातनी होती कि पूछो में, थोड़ी थोड़ी बातों में तू मैं होने लगती। अभी एक प्रकरण आया, एक की सगाई टूट गई। सगाई क्यों टूटी? देखो आदमी का स्वभाव कैसा है। सगाई हुई और सगाई होने के बाद लड़का लड़की, आजकल प्री वेडिंग शूटिंग होती है ना, तो लड़की वालों की तरफ से संदेश आया कि हमें विदेश जाना है प्री वेडिंग शूटिंग के लिए। लड़का संस्कारित परिवार का था। लड़के ने इस बात की चर्चा अपने माँ बाप से की। माँ बाप ने कहा बेटा शादी के पहले ऐसे जाना उचित नहीं लगता। लड़के ने मैसेज कर दिया कि नहीं, हम लोग जो कुछ भी करेंगे शादी के बाद जाएंगे, अभी बाहर नहीं जाएंगे। ओ, ये लड़की को बात लग गई, अरे ये तो बड़ा दकियानुसी है, ये बड़ा दकियानुसी है, इसके साथ हम शादी कैसे करेंगे, इसको हम कैसे टॉलरेट कर पाएंगे। उसे शादी तोड़ दी। मेरे पास आया, हम बोले जान बच गई, जान बच गई। शादी के पहले ये रंग, तो शादी के बाद क्या रंग होगा? बोलो, सोच की दशा क्या है, क्या दृष्टिकोण है? हमें यहां बहुत सजग और सावधान होने की अपेक्षा है। समन्वयात्मक दृष्टि, सामंजस्य की भावना। कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, बैठ के समझ के समझा के रास्ता निकाल लो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं। आप बताइए, आप कहीं ऐसी घटना घटती है तो उसे सुलझाने का प्रयास करते हो या सुलगाने का? आजकल सुलझाने वाले लोग कम, सुलगाने वाले लोग ज़्यादा, क्योंकि सबका स्वभाव इगोइस्ट है, अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। अब बड़े बड़े के अहंकार की बात तो जाने दीजिए,
छोटा छोटा बच्चा भी होता है ना, बड़ा इगोइस्ट होता है। आजकल मैं देखता हूँ एक बच्चे ने मेरी पीछे उठा ली, वापस रख दिया। उसकी माँ ने उससे बोला सॉरी बोलो। 1.5 पौने 2 साल का बच्चा होगा, काय को सॉरी बोले। वो सॉरी नहीं बोला। हम बोले इसके बाप ने सॉरी नहीं बोली, ये क्या सॉरी बोलेगा? सीखा तो वहीं से। संस्कार। झुकना नहीं सीखते लोग, टूट जाने के लिए तैयार हैं। निर्मल व्यवहार बनाना है तो सामंजस्य अपनाना सीखिए, सामंजस्य के साथ जीना सीखिए, तालमेल बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो हो गया। अब आजकल क्या होता है, किसी के बीच कुछ तनातनी होती है तो आपस में तो बातचीत बंद। सामंजस्य के लिए संवाद जरूरी है। आज के समय में सबसे पहले संवाद टूटता है और आपस में मनमुटाव होता, आपस में बातचीत बंद होती है और अपने अपने दोस्तों को मैसेज करना शुरू करते हैं। और जो मैसेज होता है वो दो के बीच में तीसरा जुड़ता है, त्रिकोण बनाता है। और वो क्या करता है, सुलझाता है कि सुलगाता है? हाँ बोलो। तो आप क्यों जाते हो उसके पास? उस तक क्यों? पहले लोग अपनी समस्या को अपनों के बीच रखते थे, आज अपनी समस्या को अपनों से छुपाते हैं, गैरों से संबंध रखते। तो वहां परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व जैसी भावनाएं आएगी कहां? क्योंकि वो मूल्य ही नहीं है वहां। चीजें खत्म, कहानी खत्म, दृष्टिकोण बदल जाता है, जीवन का रंग बिगड़ जाता है। सामंजस्य बैठा करके चलना सीखिए, हो जाए, सब कुछ हो सकता है। थोड़ी सोच बड़ी हो। अरे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, हम कर ले तो 50% प्रॉब्लम तो ऐसे सॉर्ट आउट हो जाए। तो 50% सॉल्व होना तो बहुत हो गया, 50% टॉलरेट कर लेंगे। हम ये क्यों कहते वो एक्सेप्ट करे? तुम तो एक्सेप्ट करो। और एक बात बोलूं, मन सरल हो सब सहज है। मन कुटिल होता है ना तो गड़बड़ होता है। मन पानी जैसा हो, पानी को जिस बर्तन में डालो पानी वैसा ढल जाता है। लेकिन तुम लोग तो बर्फ बने हुए हो, पानी को डालना उड़ेलना होता, पानी ढल जाता है, लेकिन बर्फ ढलता नहीं। बर्फ को तो कूचना पड़ता है, बिना कूचे बिना एडजस्ट नहीं होता। ये जो अकड़ है यही हमारे जीवन के लिए खतरनाक बनती है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपने भीतर अपनाइए, जीवन को आगे बढ़ाइए। तीसरी बात, अहम मुक्त व्यवहार, आग्रह मुक्त व्यवहार। कोई भी चीज है, ठीक है मेरा, हम उसे अहम का विषय न बनाएं। जो ईगो आता है ना, ईगो इशू, ईगो पॉइंट, क्यों, कहाँ हम अपना अहम खड़ा कर रहे हैं? मुझे तो तब बड़ा आश्चर्य होता है कि जब लोग अपने माँ बाप के सामने भी अपना ईगो को इशू बना लेते हैं। पति पत्नी के बीच में ईगो आ जाता है, बाप बेटे के बीच में ईगो आ जाता है। और अब तो कई लोग गुरुओं के सामने भी अपना ईगो मेंटेन करते हैं। भैया क्या पाओगे? सब सफा चट्ट हो जाएगा। जहां ईगो मिटाने के लिए आते हैं वहीं लोग अपना ईगो पोसते हैं। अहम गलाओ, अहम मिटाओ, अहम को पुष्ट करने से बचो। जीवन की धारा तभी निर्मल होगी और तभी जीवन बेहतर बन सकेगा। लक्ष्य बनाइए, मेरे व्यवहार में अहंकार से मुक्त तो कोई मनुष्य नहीं होता, मैं मानता हूं, हीनाधिक रूप में होगा, लेकिन कम से कम कुछ जगह तो अहंकार न रहे।
जो मेरे व्यवहार को बिगाड़ दे उस अहंकार से क्या मतलब, जो मेरे मन की शांति को खत्म कर दे उस अहंकार से क्या मतलब, जो मेरे संबंधों को बिगाड़ दे उस अहंकार से क्या मतलब, और जो मेरे जीवन की सहजता को खंडित कर दे उस अहंकार से क्या मतलब। दृष्टिकोण बदलिए, जीवन में आनंद आनंद आएगा। और चौथी बात, मिलनसारता के लिए जो बहुत ही अर्थपूर्ण है, हर व्यक्ति का सम्मान करना सीखिए। भावनाओं की कद्र करना सीखिए। जो व्यक्ति मिलनसार होता है ना, वो हर किसी की भावनाओं का कद्र करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अमीर हो या गरीब, ऊंचा हो या नीचा, अपना हो या गैर। अपने जीवन में ऐसा मनोभाव विकसित करेंगे तो निश्चित वो व्यवहार बहुत उत्तम होगा। हर किसी के लिए देखिए कैसा हमें अपने जीवन व्यवहार में कैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी है चलेगा, इससे प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और हमारे संबंधों में मधुरता आती है, जीवन में शांति आती है। तो ये मिलनसारता का गुण हमारे जीवन में विकसित हो, इस भाव के साथ आज बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।